सभी का स्वागत है एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें था बटो। दिल्ली में अमित शाह से मिले ओपी राजभर। कल दोपहर में दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। भाजपा में जाने की खबरों के बीच एबीपी गंगा से बोले ओपी राजभर, हम अखिलेश यादव के साथ हैं, हमने कोई बिंदु नहीं दिया है, सपा के साथ मिलकर 2024 में चुनाव लड़ेंगे। एबीपी गंगा से बातचीत में बोले राजभर, सपा के साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे। 28 मार्च को अखिलेश यादव और हम एक मंच पर आपको दिखाई देंगे। भाजपा प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर भाजपा के साथ जाने की खबर का किया है खंडन। लिखा, भाजपा समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगी। गोरखपुर में नरसिंह शोभा यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने खेली होली। योगी ने लोगों पर उड़ाया रंग और गुलाल। मस्ती में सराबोर दिखे शोभा यात्रा में शामिल सभी लोग। नरसिंह शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ ने फूलों की होली खेली। योगी आदित्यनाथ ने लोगों पर बरसाए फूल। गोरखपुर में होली के मौके पर योगी आदित्यनाथ नरसिंह यात्रा में शामिल हुए। 6 किलोमीटर की है ये शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नरसिंह शोभा यात्रा में हुआ योगी आदित्यनाथ का स्वागत। योगी आदित्यनाथ का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच पर मौजूद तो लोगों ने पहनाई योगी को माला। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के दौरान एक और भी तस्वीर सामने आई। यहां मंच पर मौजूद लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पगड़ी भी पहनाई। नरसिंह शोभा यात्रा के दौरान उमड़ा लोगों का हुजूम। लोग होली की मस्ती में झूमते हुए नजर आए। रंग और गुलाल के साथ लोगों ने खेली होली। सीएम योगी ने शोभा यात्रा से पहले दिया संबोधन। कहा, यूपी की जनता ने राष्ट्रवादी सरकार को चुना है। गोरखपुर में सभी 9 सीटें भाजपा ने जीती हैं। पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। सीएम योगी ने कहा कि होली हमें प्रेरणा देता है और हमेशा आगे हमें बढ़ना है। कोरोना में मरने वाले लोगों के प्रति हमारी संवेदना है। सीएम योगी बोले कि हमारी हमेशा ये महामारी भुखमरी को लेकर आती है। गोरखपुर में दिखा योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम। शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले सीएम योगी एक बच्ची से मिले। बच्ची से काफी देर तक बातचीत करते हुए वो दिखाई दिए। 25 मार्च को होगा योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा भव्य शपथ ग्रहण। पीएम समेत भाजपा के दिग्गज नेता होंगे शामिल। योगी सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के लोग भी आ सकते हैं नजर। विपक्ष से सोनिया, प्रियंका, माया और अखिलेश को भी भेजा जाएगा न्योता। इक्कीस मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास। हो सकती है मंत्रिमंडल विधायक मंडल की बैठक। विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता हो सकती है पूरी। आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे संघ प्रमुख। 22 मार्च तक मोहन भागवत का रहेगा दौरा। प्रांतीय कार्यालय माधव धाम में एक बैठक के जरिए आरएसएस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हरिद्वार जाने का उनका कार्यक्रम है। हरिद्वार में उपराष्ट्रपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाएंगे। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई गई होली। सीएम आवास पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेली होली तो राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी मनाया रंगों का पर्व। होली का जश्न खत्म होते ही नई सरकार के गठन की तैयारी तेज। 20 मार्च को देहरादून आ सकते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधानमंडल दल की बैठक के बाद होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान।
पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा पर तंज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहाने किया सत्ताधारी पार्टी पर प्रहार। हरदा बोले भाजपा को मिली प्रचंड जीत के लिए विपक्ष को भी मिलना चाहिए धन्यवाद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की जान गई है। 2075 नए केस सामने आए। 3383 लोग डिस्चार्ज हुए। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस घटकर हुए 27,802। अब तक 4,24,61,926 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। शुरुआत से अब तक 5,16,352 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजियाबाद में नंदग्राम थाना पुलिस का वीडियो आया है सामने। होली पर बाइक पर बैठे 4 युवकों को रोककर मारपीट की गई। एसएचओ ने खुद भांजी लाठियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सहारनपुर में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में एक युवक की मौत हुई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद। मौके पर अब भारी पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बदमाशों ने किया है जानलेवा हमला। पिता और बेटे पर किया गया हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में 2 लोगों को किया गया हायर सेंटर रेफर। जोशीमठ में फायर ब्रिगेड के जवानों की स्थानीय लोगों के साथ हुई कहासुनी। विवाद के दौरान 3 लोगों को आई गंभीर चोटें। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव में एक फैक्ट्री स्टोर में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से स्टोर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं। शाजापुर के पुयाया रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी भयंकर आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे कागजात जलकर राख हुए। मऊ में एलआईसी ऑफिस में लगी भीषण आग। आग से ऑफिस में रखे कागजात हुए खाक। फायर ब्रिगेड ने 3 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बरेली में पुलिस ने किया लोगों पर लाठीचार्ज। मस्जिद में रंग डालने का मामला है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। जाम लगने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमरोहा में डीजे बजाने को लेकर आमने सामने आ गए 2 पक्ष। जमकर हुआ पथराव। कई लोग हुए घायल। सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। फतेहपुर के सिंगरौर में रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर चले ईंट पत्थर। पुलिस ने भाजपा नेता सुरेंद्र सोनकर और जितेंद्र सोनकर को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। शराब के नशे में हुआ था विवाद। एक युवक ने अपने पड़ोसी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा। जमकर की पिटाई। फतेहपुर में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से भाई बहन को गोली मार दी। एक शख्स की हालत नाजुक है। डॉक्टर्स ने कानपुर हेलिट अस्पताल रेफर किया। कानपुर पुलिस लाइन में तैनात है दरोगा। खटीमा में पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार। बेटे ने अपने पिता को घरेलू विवाद में पीट कर जान से मार दिया था। पुलिस ने आरोपी बेटे को जेल भेजा। बस्ती सदर के विधायक महेंद्र नाथ यादव के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। ब्लॉक प्रमुख को अगवा करने का आरोप था। संत कबीरनगर में भाजपा सांसद प्रवीण निषाद ने खेली होली। भाजपा नेताओं को रंग और गुलाल लगाया। बुलंदशहर में जिला जेल में कैदियों ने खेली होली। जेल स्टाफ और कैदियों ने एक साथ एक दूसरे को रंग लगाया और होली में डीजे पर जेल में बंद कैदियों ने जमकर डांस किया। सहारनपुर में आज पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने बनाई होली। खूब उड़ाया गया रंग गुलाल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पुलिसकर्मियों को भिगोया भी गया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के अठाली गांव के पास भागीरथी नदी में युवक को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी लगातार है। अभी तक युवक का पता नहीं चल सका। पौड़ी में जिला अस्पताल को एक बार फिर से सरकारी अस्पताल के तौर पर संचालित किए जाने की मांग है, जहां विधायक राजकुमार ने मामले पर लिया है संज्ञान। कहा है कि अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है।
श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं। 2 की मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में सिपाही समेत 2 की मौत, 2 बाइकों की आमने सामने हुई है जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार सिपाही प्रमेश सरोज और दूसरी बाइक पर सवार अनिल गौतम की मौके पर हुई है मौत। अनिल का साथी गंभीर रूप से घायल। कंधई के खामपुर में यह हादसा हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर के पास नदी में नहाते हुए पैर फिसलने से डूबे 2 छात्र। तत्काल चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में जल पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से अंकित का शव नदी से बाहर निकाला गया। तेज बहाव में बह गए छात्र हरिओम की तलाश लगातार जारी। दोनों के साथ गया एक अन्य छात्र अभिषेक शर्मा सुरक्षित। पंजाब के चंडीगढ़ में भगवंत मान सरकार के मंत्रियों ने ली शपथ। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। विजय सिंगला ने ली मंत्री पद की शपथ। जम्मू में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले शाह, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सीएपीएफ संगठनों का वार्षिक परेड देश के अलग अलग शहरों में मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। भारत को 146वीं, देशों में 136वां स्थान दिया गया है। फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर है। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता के 50वें बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुए बॉलीवुड के तमाम लोगों ने इन पर सभी की नजरें इस बीच अनन्या पांडे पर रही, जहां गौरी खान से लेकर आलिया भट्ट तक कई स्टार्स इस पार्टी में शिरकत किए। पार्टी में ब्लैक ब्यूटी बनकर पहुंचे अनन्या पांडे ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहना हुआ था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की वजह से सुर्खियों में आए मशहूर फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। पूरे भारत में विवेक अग्निहोत्री अब कभी भी कहीं भी जाएंगे, उनके साथ सीआरपीएफ के जवान हमेशा रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां ओपी राजभर के भाजपा में जाने को लेकर बोले हैं अरविंद राजभर। कहा है कि भाजपा में ओपी राजभर के जाने की खबरें भाजपा के लोग ही फैला रहे हैं। ओपी राजभर ने भाजपा को कई जिलों में नुकसान पहुंचाया है। तो अरविंद राजभर उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से अब ये बयान आया है जिसमें कहा कि ये बातें और इस तरह की अटकलें, ऐसी अफवाहें भाजपा की ओर से ही पहुंचाई जा रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। इससे पहले जहां खुद एबीपी गंगा के कैमरे पर ओपी राजभर ने भी ये कहा कि ऐसा नहीं है, और ओपी राजभर ने भाजपा के जाने की खबरों को साफ तौर पर खारिज किया है। यूपी की सियासत में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी नाम में भी हाँ होती है। और अब खबर है कि अमित शाह से मिलकर आए हैं, दिल्ली में मुलाकात की और एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं। अरविंद, जिस तरीके से ये पूरी खबर है कि अमित शाह से मुलाकात हुई है ओम प्रकाश राजभर की, फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, कहावत है कि साच कहे तो मारल जाए, झूठ कहे तो जगपतिया। राजा के पते नहीं मुसहर बन बांट लिए। हम लोगों को पते नहीं, हम लोग तो होली का जश्न मना रहे हैं। हमारी पार्टी के वोट ग्राफ का इजाफा हुआ है, 6 विधायक हमारे हुए हैं। बीजेपी से 4 विधायक, गठबंधन में 4 विधायक, सपा गठबंधन में हमारे 6 विधायक हैं। जो भी खबरें ये सुबह से चलाई जा रही हैं, इस खबरों में कोई जान नहीं है। सब खबरें निराधार हैं। हमारी और माननीय नेताजी के किसी से मुलाकात नहीं हुई है अभी तक, किसी भी व्यक्ति से। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रयासरत थे मुलाकात करने का, और सदैव प्रयास कर रहे थे मुलाकात के लिए, लेकिन हम लोग मुलाकात करने की इच्छा हम लोग की नहीं थी, क्योंकि हम लोग गठबंधन समाजवादी से हो चुका था। और इस बात की जानकारी माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोग दे रखे हैं। अभी सुबह भी 2 राउंड की मेरी बात हो चुकी है भैया से, और 28 तारीख को कार्यक्रम गाजीपुर में है। हम सभी लोग एक मंच पर रहेंगे। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी से था, है और आगे भी रहेगा। सारी खबरें जो चल रही हैं सब निरर्थक हैं। आपके जितने भी सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के, वो पहले भी यही बात कहते थे, और आज भी जब जिससे हमने पूछा उन्होंने यही कहा कि हमें तो उनसे पहले ही से उन पर संदेह था। यानी सबसे ज़्यादा संदेह अगर किसी पर है इस गठबंधन में तो ओम प्रकाश राजभर पर ही है। देखिए, लोग क्या कहते हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, लोग नहीं, आपके सहयोगी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं। लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक प्रदेश है, यहाँ हर पार्टी को स्वतंत्र अधिकार है कुछ भी कहने का। वो मेरा काम है कि मैं क्या करने वाला हूँ।
और हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ माननीय अखिलेश जी के साथ रहे और उसका रिजल्ट भी हमने दिया। माननीय अखिलेश यादव जी को हमने उसका रिजल्ट भी दिया है। और बीजेपी को जो ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते थे चुनाव के पहले कि पूर्वांचल से साफ कर दूंगा, हम लोगों ने 8-9 जनपदों से भाजपा को साफ कर दिया और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है और वो किसी भी एन केन प्राकेण वो चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर जी साथ आ जाए। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, मेरी रजामंदी नहीं होगी, तो फिर ये बीजेपी के साथ जाने कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। जो भी खबरें कल से चलाई जा रही हैं हम लोग को पता नहीं था, हम लोग सुबह जाने हैं कि मीडिया पे खबरें चल रही हैं, जबकि हम सभी लोग यहीं पर चुपचाप पड़े हुए हैं। होली का समय है। राजभर जी हैं कहाँ? मंत्री जी भी आधे घंटे के अंदर आपके सामने दिखेंगे। दिल्ली में थे कल तो वो? नहीं थे। कल रात को लौटे लखनऊ? नहीं थे। नहीं थे, दिल्ली नहीं थे, मंत्री जी यहीं पर हैं। और लगातार वो बच रहे हैं मीडिया से। नहीं ऐसी ऐसा उनका स्वभाव नहीं है, ऐसी बात नहीं। ऐसा स्वभाव नहीं है उनका, ना आपका स्वभाव। आपकी मुस्कुराहट भी कुछ कह रही है। नेताजी का स्वभाव क्या जरूरी है आपकी मुस्कुराहट? नेताजी का स्वभाव ऐसा, अंदर अंदर बात हो चुकी है। नेताजी का स्वभाव ऐसा कभी नहीं रहा है। वो हमेशा मीडिया को फेस किए हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि माननीय नेताजी की आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और लंबे समय से चल रहा है और वो अपना इलाज मैदानता में कराते रहते हैं। तो अभी बीजेपी जैसे मान लीजिए बातचीत आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, लेकिन जो बात हुई है उसमें अगर मान लीजिए मंत्री पद भी देते हैं, कुछ लोगों को राज्य मंत्री भी बनाते हैं, तो इसमें सुभाषपा का नुकसान क्या है? 5 साल तो आप विपक्ष में ही बैठेंगे। देखिए, मंत्री तो हम थे ही। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर, हम राज्य मंत्री थे, हमारे 8 राज्य मंत्री थे। तो यही बात इस बार भी हुई है। लेकिन हम लोगों ने, यही बात इस बार भी हुई है। हम लोगों का जो गठबंधन था वो मंत्री पद के लिए नहीं था, वो गठबंधन सिद्धांतों के लिए था। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, क्लास 1 से MA तक निःशुल्क शिक्षा की बात थी, उसके बाद थानों पर, तहसीलों पर जो घुसखोरी भ्रष्टाचार फैला उसको खत्म करने की बात थी, नौजवानों को रोजगार की बात थी, तमाम वैकेंसियों की बात थी, न्याय संगत कार्यों की बात थी। 6 बिंदु तो कल भी दिए हैं मीटिंग में अपने, ये सारी बातें उसमें है। ऐसा कोई, अरे जब भाई मैंने क्या कहा, जब मुलाकात ही नहीं तो बिंदु कैसा, किस प्रकार की बिंदु? हाँ, बिंदु है हमारा। भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है सरकार में। जो पूर्व में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरा करने का समय आ गया है। जितनी वैकेंसियां इस वर्तमान सरकार में पेंडिंग में थी उस वैकेंसियों को बहाल करने का समय आ गया है। नौजवानों को रोजगार देने का समय आ गया, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल। सारी बातें रखी, अगर ये पूरी होती तो क्या साथ जाएंगे? ये हमारा माननीय अखिलेश यादव जी बात इसी एजेंडे पर हुआ था और आज भी मैं इसी पर खड़ा हूँ, आगे भी इसी पर रहूंगा। मंत्री की कोई लालच और लालसा नहीं हम लोगों को। तो आपने सुना क्या कहना अरविंद राजभर का, बातचीत में साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मुस्कुराहट जरूर इनकी बता रही। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की जो मुस्कान है वो भी कहते कुछ है होता कुछ है, उसी तरीके से अरविंद राजभर की भी मुस्कान है। अब देखना होगा कि आगे शपथ ग्रहण से पहले उत्तर प्रदेश में जो सियासी गतिविधि है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। कैमरा वीरेन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। तो अरविंद राजभर को आपने सुना, OP राजभर के बेटे हैं, इस बार चुनाव हार गए हैं। उन्होंने भी दोहरा दिया है, उन्होंने कहा है कि अखिलेश के साथ थे, हैं और रहेंगे।